क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 मैथ का कैलकुलस दैट इज डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पिछला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आज शुरू करता हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, और एक होता है कि आप फॉर्मूला से ही करिए। तो क्लास 11 तक ही फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्लास 12 से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मिलेगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लूँ, इसमें भी कुछ बताने के लिए है। शुरू करते हैं। एक नंबर डिफ्रेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये माइंड करना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक नंबर एफ ऑफ एक्स, हियर फंक्शन ऐसे लिखा रहता है बुक में, आप खुद लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। देयरफॉर फॉर्मूला जो है, डेफिनेशन जो है डिफरेंशिएशन का, वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। फिर बिठाते रहता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0। पिछला वीडियो में भी बार बार बोला हूँ कि हमारा टारगेट होगा डिनोमिनेटर का एच को कैंसिल करना या कहीं एडजस्ट करना जिससे नीचे 0 ना हो जाए। तो एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स बने माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 होने से -2। एफ ऑफ में जो अंदर में है उसके पहले माइनस लगाओ। अंदर में है भैया एक्स प्लस एच, इसका पहले माइनस लगाओ, माइनस एफ ऑफ एक्स का मान -x, ये वाला माइनस यहाँ पर, एफ एक्स का माइनस यहाँ पर बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये -x माइनस एच माइनस माइनस प्लस एक्स बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये x कैंसिल गया, बचा -h बाई एच। तो इक्वल टू, जब h कैंसिल ही हो जाता है तो 0 नहीं बैठाऊंगा, 0 बैठाने से 0/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, -1 इसका आंसर हुआ ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट प्रिंसिपल से या फॉर्मूला से, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा रहेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन सब इजी रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस डेफिनेशन का यूज कराना सिखा रहा है बुक आपको। तो लीजिए मिटाया। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सरसाइज कर रहा हूं तो कर ही लेता हूं। नंबर 2 में भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x का पावर -1। एक काम करते हैं, इसको -1 बाई एक्स लिख देता है, पावर मैंने -1 तो इनफेक्ट आया है ये -1 पावर है तो 1 बाई द होल थिंग, दैट इज -1 बाई एक्स। माइनस नीचे रहे ऊपर रहे जो भी रहे। तो ये रहा हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमको चाहिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। लिमिट बस खाली अब बैठाते रहिए और कोई भी बात नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स के जगह एक्स प्लस एच, इस फंक्शन में -1 बाई एक्स प्लस एच, एक्स के जगह में एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये -1 बाई एक्स, माइनस तो बीच वाला ये वाला, और एफ एक्स का वैल्यू -1 बाई एक्स बाई एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम एक साथ आप नीचे लिख सकते हो, ये x प्लस एच इंटू एक्स, इन दोनों का एलसीएम ये h पहले से ही है। ऊपर जाता हूं इधर तो -x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस एच, ये माइनस प्लस एक्स प्लस एच। तो ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में दिया, ये एक्स कैंसिल, बचता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एच एक्स प्लस एच इंटू एक्स, एच कैंसिल। अब एच बैठा दो तो हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आंसर। ओके, धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है और बहुत जरूरी इसलिए है कि यहाँ से भी, इसी से ही क्लास 12 भी स्टार्ट होगा, 11 के कॉन्सेप्ट के आधार पे। ये मिटा दिया। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल वाला 4 क्वेश्चन है, कर ही लेता हूं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन
एक्स प्लस वन, हमें चाहिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। भैया एक्स मतलब तो होता है साइन एक्स प्लस वन, तो एक्स के जगह में एक्स प्लस एच है तो हम लोग लिखेंगे साइन एक्स के जगह में एक्स प्लस एच और ये प्लस वन, एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस एच से, माइनस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस वन बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। फिर बोलता हूं फॉर्मूला वगैरह लगा के ये एच का काम करना है, ठीक। तो ये साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ये दोनों का प्लस बाई टू दैट इज 2x प्लस 2x प्लस एक्स 2x, 1 प्लस 1 2 और ये प्लस h इंटू साइन, ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का लिख रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ प्लस होता तो पहले यहाँ साइन फिर यहाँ कॉस होता, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए तो कॉस ए प्लस बी बाई टू या सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, ये माइनस ये सी माइनस डी, इससे इसको माइनस करेंगे, एक्स भी माइनस हो जाएगा, वन भी माइनस हो जाएगा, बचेगा साइन एच, खाली साइन एच बाई टू। बात क्लियर है आपका? बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा यहाँ पे टू रहने देते हैं, नहीं तो एक काम करता हूं, कॉस 2x प्लस टू प्लस एच बाई टू, ये ओके, इंटू साइन h बाई टू, एक काम करता हूं साइन h बाई टू बाई h बाई टू, ये h ये नीचे लिया दिए 2। फायदा क्या, h टेंस टू जीरो, ये पार्ट साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, बस h का वैल्यू जीरो बैठा देते हैं, कॉस x h का वैल्यू जीरो बैठा देते हैं, 2x प्लस टू बाई टू और ये तो 1, अल्टीमेट कॉस 2 से कमेगा तो x प्लस वन, ये आंसर और क्या, ठीक है। साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, बोलो जहां भी बोलो, मैथ में तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेता हूं। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट करके मैं चाहता हूं आइदर बाइनोमियल थ्योरम शुरू करना और स्ट्रेट लाइन शुरू करना। असम का एग्जाम मार्च महीने में होगा, जनवरी में नहीं, टाइम है अभी भी, आप पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस x माइनस पाई बाई 8, ये सब देख के घबराना नहीं है, x माइनस पाई बाई 8 ये क्या करूँ, ये सब घबराना नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, बस लिखो, अपना काम करते रहो, बनते रहेगा क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये है एफ ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह एक्स प्लस एच लिख रहा है हमको, कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 बाई एच। ट्रिग्नोमेट्री में आने से ही साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, वो सब फॉर्मूला, ये रहा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी याद दिला दूं, कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर सी माइनस डी बाई टू लिखते हैं तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा आपको, नहीं तो माइनस नहीं देने से उल्टा लिखा रहता है, डी माइनस सी और माइनस एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए हम ना ये माइनस वाला रखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो दोनों साइन 2 साइन, ये दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, x प्लस एक्स 2x, h तो h ही रहेगा, माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, देखिए तो माइनस 2 पाई बाई 8, पाई बाई माइनस पाई बाई 4 आता है, बाई 2, ओके, माइनस साइन, अब ये माइनस ये
एक्स एक्स कैंसल, ये वाला भी कैंसल, सिर्फ h बचेगा बाई 2, c प्लस डी बाई 2, और यहां फिर एक h। बिल्कुल इसी तरह का काम है। जो डिस्टर्बिंग है उसमें लिमिट लगाऊंगा, जो डिस्टर्बिंग नहीं है लिमिट नहीं लगाऊंगा। डिस्टर्बिंग नहीं, डिस्टर्बिंग का मतलब माइनस ये साइन 2x प्लस h माइनस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई ये h, ये 2 उठा के इधर दे दिया। अब h टेंस टू 0 होने से ये 1, आंसर आया माइनस साइन h का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0, तो ये आ गया आपको ऊपर में 2x माइनस पाई बाई 4 बाई 2, अल्टीमेट माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, ये आंसर फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया जिससे आपका रिवीजन हो जाए। कुछ सॉल्व एग्जांपल से कर लीजिएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आज ही कर लेता हूं। ये 1 नंबर क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल का बाद एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 में पहला क्वेश्चन में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद से आप बुक में देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा लंबा इतना बड़ा। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, यहां से शुरू होता है डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर क्वेश्चन से। बस शुरू करो करना और कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आपने लिखा होगा या फिर लिख दूंगा जरूरत पड़े, शायद नहीं। आप फार्मूला देख लीजिएगा, देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने पिछला वीडियो किया है तो आपको याद हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में y इक्वल टू एक्स प्लस ए, भैया dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, अल्टीमेट x का 1 a का 0, आंसर कंप्लीट। ये छोटा छोटा रिवीजन सब है। क्वेश्चन नंबर 2 यही तक बात, और क्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस आर बाई एक्स प्लस एस, एस ये है एस, 5 नहीं है एस, आसाम का एस, ये एस 5 नहीं है, ये कॉन्फ्यूज मत होइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू ये दिए हैं। यहाँ बात सब समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दिल है तो पूरा मल्टीप्लाई करके एक लंबा लाइन होगा, उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोडक्ट में दिया है तो मैं प्रोडक्ट में ही कर देता हूं, प्रोडक्ट में कर देता हूं, सिंप्लीफिकेशन नहीं करूंगा। आंसर इसलिए मैच नहीं करेगा। मैं डिफरेंशिएशन सिखाना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। आंसर के लिए कैलकुलेशन वगैरह आप खुद कर सकते हैं मिलाने के लिए। मैं करूंगा, टाइम बर्बाद होगा, कम होगा क्लास में काम। ओके, तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। चलिए भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हालांकि हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका पहले आपको फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए था। प्रोडक्ट रूल, फिर कोसेंट रूल, ये चाहिए। इसके साथ में एक चेन रूल है, वो भी इंट्रोडक्शन आज दूंगा, पिछला वीडियो में भी दिया था। तो पहले शुरू करता हूं, जहां मौका मिलेगा वहां बोलूंगा जो बोलना है। dy बाई डी एक्स माने ये प्रोडक्ट रूल का डी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल में एक तो भैया रखिए पी एक्स प्लस क्यू, और उस दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिए आर बाई एक्स माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, इस हिसाब से जितना लंबा करेंगे लिख लिख के वो कोई क्रेडिट नहीं है। आपने सीख लिया तो तुरंत करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ये मैंने बोला था, आप याद रखना, क्योंकि टाइम सेव होगा। हुआ कैसे ये भी एक बार दिखा दूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस 1, और फॉर्मूला से माइनस 1 बगल में आएगा, एक्स का पावर माइनस 1, दैट इज माइनस 1 एक्स का पावर माइनस 2, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग याद रखकर यूज करेंगे जल्दी होने के लिए। 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो उसी हिसाब से आर बाई एक्स, आर तो भाई आर कॉन्स्टेंट रहने दो, 1 बाई एक्स था तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमने लिखा। तो इसको रखा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, अब आर बाई एक्स प्लस एस इंटू इसका डिफरेंशिएशन, सिंपली पी एक्स प्लस क्यू का पी तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1, क्यू का 0, सिंपली पी डिवाइडेड बाय क्या
डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, ये तो क्वोशिएंट रूल में होता है, हो ही गया और कुछ भी नहीं। इसको रखा इसका डिफरेंशिएशन, इसको रखा इसका डिफरेंशिएशन। सिंप्लीफाई मैं नहीं किया, पहले बोल देता हूं, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करोगे, करते रहो आप। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है एक ही लाइन में। क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया है y इक्वल टू ax प्लस बी फिर cx प्लस डी। यहां तक कि 11 में जो मुझे नजर आ रहा है होल स्क्वायर, हम होल स्क्वायर तोड़ के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो कोई बात नहीं है। तो होल स्क्वायर तोड़ ही दूं क्या? इसमें तोड़ ही देता हूं, लेकिन मुझे बतलाना था ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सी एक्स प्लस डी का आपको चाहिए पावर में एन, तो ठीक है, एन सी एक्स प्लस डी का पावर एन माइनस 1, लेकिन साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था उसका सी एक्स प्लस डी। तो ये चेन रूल है, ये करेंगे। फिलहाल अगर जरूरत नहीं पड़ता तो नहीं करेंगे, यहां जो मर्जी आपकी, ये 2 वाला चेन रूल कर सकते हैं, नहीं तो एकदम सिंपल में ऐसा कर सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं है। हो सके आंसर मैच ना करे बट रॉन्ग नहीं है। एक्स प्लस, इसको तोड़ ही देता हूं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर, और प्रोडक्ट रूल में कर दूंगा, सिंप्लीफाई आप करना। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी हमने रखा, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई, एक्स स्क्वायर का 2x सी स्क्वायर प्लस एक्स का 1 2cd, इसका कांस्टेंट 0 प्लस, अब ये वाला रखता हूं, ये नीचे लिखूं, प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन सिंपली ए मल्टीप्लाई, भाई आप करते रहो, यही खत्म कहानी है यहां तक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान, जस्ट रिवीजन जैसा आप सोच लीजिए, लेकिन पिछला एक्सरसाइज वगैरह सब करिए और मेरा वीडियो देखिए। पिछला एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल क्लासरूम जैसा ही टीच किया हूं, आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से आएगा, विश्वास है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में जो भी कमियां नजर आए, यहाँ ठीक नहीं हुआ आपसे, तो आप कमेंट करके क्लियरली बोल दो, जिससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है, ये मानिएगा। आप हमको हेल्प करिए कमेंट करके, यहाँ गड़बड़, यहाँ अच्छा नहीं लगा, ये ऐसे बोलिए, जो मर्जी आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, ये डिवाइड रूल, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड रूल, माइनस रूल क्या था, नीचे वाला ये सी एक्स प्लस डी रखिए और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो पहले है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस अब उल्टा ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। मैंने ये डी बाई डी एक्स लिखा, आप अगर चाहे तो डायरेक्ट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी बोलता हूं। सी एक्स प्लस डी मैं सिखाने के लिए स्टेप सब ज्यादा लिखता हूं कभी, अभी तो पिछला क्वेश्चन में कम ही स्टेप लिखा था, माइनस ये सी एक्स प्लस डी, कॉन्फ्यूज मत होना, ये बाहर में बैठा है, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा। इसमें भी बी कांस्टेंट है भैया, ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 तो रहा तो सिर्फ ए, माइनस उसी तरह ए एक्स प्लस बी, इसका भी डिफरेंशिएशन डी का 0, सी कांस्टेंट है, एक्स का 1, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये माइनस बगल में है, क्या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पहले कुछ फायदा होगा, ए सी एक्स माइनस यहाँ रखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कुछ तो कटा, तो ये माइनस भी अंदर दे दूं तो हो जाएगा बी सी माइनस ए डी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट। डिवाइड रूल में किए, एक रखो एक करो, माइनस जस्ट उल्टा और प्रोसीड किए। बहुत बड़ा होता तो सिंप्लीफाई नहीं करते, छोटा था सिंप्लीफाई हमने कर लिया। ओके ठीक है, ये कंप्लीट, कहीं गड़बड़ तो नहीं यहाँ पे, ए डी ये रहा ए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 किए। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म ही कर देना चाहता हूं, कितना टाइम लगता है देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू लिखा हुआ है 1 + 1/x और ये 1 - 1/x। अगर आप चाहे तो एलसीएम लेके आप इसको ठीक कर सकते हैं 1/x को। ऊपर का एलसीएम x + 1/x, नीचे में भी x - 1/x, अल्टीमेट x + 1/x - 1। तो y इक्वल टू आता है हमारा x + 1/x - 1 dy/dx। वही कोसेंट रूल से x - 1 रखेंगे तो करेंगे d/dx ऑफ x + 1 का माइनस, अब x + 1 को रखेंगे तो d/dx ऑफ x - 1 का। ये लाइन सब मैंने पिछला क्वेश्चन में नहीं लिखा था, जरूरी नहीं है यहाँ लिखा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप उसमें भी लिख सकते हैं। और फाइनल बात ये हुआ कि बिना ये सब लिखे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप कर दे तो आपको 12 में सुविधा होगा पढ़ने में। तो यहाँ तो लंबा कर रहा हूं, चलिए। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या रूल था? पहले जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाला यहाँ माइनस, जस्ट उल्टा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था वो बाहर, जिसका नहीं हुआ था वो अंदर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये x - 1 नो डाउट 1, x का 1, 1 का 0, माइनस x + 1 इंटू फिर x का 1, x - 1 होल स्क्वायर। एकदम आसानी से करते रहिए। x - 1 माइनस x - 1, x - 1 का होल स्क्वायर। ये काटा -2/x - 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर। और क्या डिवाइड रूल में क्वेश्चन 6 किए। क्वेश्चन 6 हमने कर दिया। ओके, क्वेश्चन 7 से बताता हूं। दो तीन फॉर्मूला नहीं, 2-3 बात ये देखिए। d/dx ऑफ x का पावर n, n x का पावर n - 1 होता है। d/dx ऑफ x नहीं, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए u, पहले तो रूल लिख दूं। d/dx ऑफ u का पावर n, तो n u का पावर n - 1, लेकिन फिर d/dx ऑफ u, कहने का मतलब d/dx ऑफ धरिए 2x + 1 का होल क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे 3 2x + 1 का पावर 2, लेकिन फिर से d/dx ऑफ 2x + 1। मैंने चेन रूल में पावर जिसका भी हो, जितना बड़ा टर्म का पावर हो, ठीक पावर रूल से करिए। पावर मस्ट बी लेकिन नंबर, वेरिएबल नहीं। पावर रूल से करिए और जिसका पावर था उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। इसको चेन रूल बोलते हैं। और चेन रूल से पढ़ाई स्टार्ट होता है 12 का, तो इसलिए 11 पहले मजबूत कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सब बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इतना सब बात बोला था। क्यों 7 के लिए बोला ये भी मैं क्लियर कर दूं। y इक्वल टू 1/ax² + bx + c। आप अगर चाहे तो डिवाइड रूल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो पहले करके दिखाता हूं। ax² + bx + c, ये नीचे वाला पहले रहा, d/dx ऑफ ऊपर वाला, माइनस, अब ये रखूंगा d/dx ऑफ ax² + bx + c डिवाइडेड बाय ax² + bx + c का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो 0, d/dx ऑफ कांस्टेंट 1 का 0, ये 0 हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, माइनस ये माइनस रहा, 1 तो इंटू में है, x², a तो a, x² का 2x, 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax² + bx + c का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ax + b डिवाइडेड बाय ax² + bx + c का होल स्क्वायर। तो ये डिवाइड रूल से हमने किया। मैं बताना चाहता था क्या ये करेक्ट है, नो डाउट। कुछ नया बात जिससे मैं इंट्रोडक्शन देते रहूं, अगला पढ़ाई में इजी होगा।
तो ये हमने u बाई वी रूल किया, और मेरा सजेशन ये है, प्लीज सुन लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन को u बाई वी रूल में नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो क्या हो गया, बताता हूं क्या हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर -1 हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। फिर ऐसे लाइएगा -1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर -1 बट डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था, फिर से अगर सिंगल एक्स होता तो यहीं पर कंप्लीट, इसका पावर था, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू -1 बाई ये -2 पावर है तो भाई नीचे दे दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ये 2ax प्लस बी। अभी किया था हमने, आंसर उसी तरह आता है, वही आंसर आएगा 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप जितना फास्ट हो सके बनिएगा। एक बार और बोलता हूं इसको, 1/x है, देखिए आपको कहां तक पहुंचना है ये क्लियर कर दूं। मान उदाहरण के लिए ये एक क्वेश्चन है और आपको इसका डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स करना चाहिए, मैंने आ जाना चाहिए इतना कैपेसिटी कि 1/x का डिफरेंशिएशन 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बात कर रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का -1/x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई मान लीजिए दूसरा कुछ और क्या u, तो -1 बाई यू स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, मैंने x का बदला दूसरा टर्म है तो दूसरा टर्म होने से उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 बाई एक्स को लिखा -1 बाई इतना, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ इसका जिसका पावर था उसका। 3 बार कर चुका हूं, ये डायरेक्ट कर चुका हूं 1/x का -1/x स्क्वायर, इसको x बोल रहा हूं, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर एक एक लाइन में ही आ जाता है 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। आप जिस स्टाइल में करना चाहे कर सकते हैं। पहले 11 कंप्लीट कर लो, कितना नंबर था ये 7 हो चुका। चेन रूल का भी इंट्रोडक्शन दूंगा और दे भी रहा हूं धीरे धीरे, एक ही बार में देने से कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्लास 12 में वो शुरू होता है और 11 में सिर्फ टच करा दिया है। भाई ऐसा भी आपको पढ़ना है आगे। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी वाई बाई डी एक्स। डिवाइड रूल है, डिवाइड रूल है तो पहले नीचे वाला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार में डायरेक्ट कर देता हूं a माइनस, अब उल्टा ए एक्स प्लस बी रखिए, ये रखा, अब इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार में कर देता हूं 2px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसे तोड़ फाड़ के मल्टीप्लाई आप करते रहो, सिंप्लीफाई करते रहो, ये आराम से आप कर लोगे। बार बार बोलता हूं मेरा टारगेट है आपको डिफरेंशिएशन सिखा देना, बाकी इतना कैपेसिटी आप लोग के पास है जो मल्टीप्लाई करके जो भी हो आंसर हमेशा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमने कुछ स्टेप तक सिंप्लीफाई किया, कोई लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाई किया, इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन में गलत नहीं होने से भी टर्म आगे पीछे इधर उधर थोड़ा डिफरेंस दिखता है आंसर में, तो वो सब टेंशन छोड़िए। ये डिवाइड वाला रूल था, डिवाइड वाला रूल से कर दिए, इसका बाद आपका ड्यूटी मल्टीप्लाई करके जो हो खत्म कहानी इसका। क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 किया। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल तो वही है, y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। बात तो वही रहा, डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी लिख के इसका डिफ्रेंशिएशन, या लिख के इस बार दिखाता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस
अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी, यही मैं बोल रहा था जो ये लाइन नहीं लिख के मैंने डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएट करना चाहता था, ये लाइन छोड़ के ये करना चाहता था। 2px एक्स स्क्वायर का 2x इंटू पी प्लस क्यू एक्स का क्यू, बात खत्म, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए एक्स प्लस बी का ए और नीचे में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्टाइल चाहता हूँ, मैंने चाहता हूँ आप जल्दी जल्दी लिखने वाला काम सीख सके डिफरेंशिएशन में, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। 9 नंबर भी हो गया ये। नाइन नंबर के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10, ये कंप्लीट ही करूंगा पूरा एक्सरसाइज अगर समय हो तो। 10 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू ए एक्स का पावर 4 माइनस बी एक्स का पावर 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक लिखा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्वेश्चन नंबर 10 ए। ठीक है, ए बाई एक्स का पावर 4 बी बाई एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। कुछ भी नहीं भैया, पहले y ए कर लो। y इक्वल टू ए बाई एक्स का पावर 4 माने ए एक्स का पावर माइनस 4, पावर रूल में लाए हैं तभी तो हम ये अप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, कहीं भी रहे 1 बाई एक्स का पावर 3 बाई 2, डिफ्रेंशिएट करो तो भैया पावर पहले ऊपर ले आओ फिर डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। x का पावर होना चाहिए या कोई ग्रुप का पावर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में, ऊपर में ही पावर होना चाहिए। माइनस बी एक्स का पावर माइनस 2 प्लस कॉस एक्स, ये हमने सजा लिया डिफ्रेंशिएट करने से पहले। अब डिफ्रेंशिएट करता हूं डी वाई बाई डी एक्स। ए क्यों लंबा करूं, डायरेक्ट करिए आप। एक्स का पावर माइनस 4 है तो माइनस 4 बगल में एक्स का पावर माइनस 4 माइनस 1, माइनस बी एक्स का पावर माइनस 2 लाइए एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 1। ये वाला फिर से बोल देता हूं, कोई कंफ्यूज नहीं होना। एन एक्स का पावर एन माइनस 1, पावर बगल में, पावर में एक कम, तो ये लिख चुके कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसे जो करना है करिए भाई। माइनस 4a लिख देता हूं, पावर माइनस 5 है तो एक्स का पावर 5, ये माइनस माइनस 2b, ऊपर में 2b एक्स का पावर 3, माइनस 3 था नीचे 3, माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 यहां से लिख रहा हूं अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ये लिख कर रखा हूं, हो सके आपको ये नहीं दिखता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सरसाइज से बार बार लिखूंगा, इससे अच्छा मैंने ये बोर्ड में लिख लिया है, यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये आपको दिखे ना दिखे इससे कोई टेंशन नहीं, मैं यहाँ मैथ बना रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 मैं अपने लिए लिख के रखा हूँ, ये यहाँ से घेर देता हूँ। ये मेरा पार्ट है क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2, डिफ्रेंशिएट करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो 4 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मैंने ये पहले बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। कैसे भी दिखा दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ, इसका होना चाहिए हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ, यानी 1/2 1 बाई एक्स का पावर हाफ, यानी 1/2 और ये रूट एक्स। तो ये लंबा पड़ जाता है, तो मैं चाहता हूं आप ये यूज करो, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, इजी होगा आपको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ही रखा, माइनस ये तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 4 इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जो लिखे 2 काट के 2/√x लिखे इस तरह से। ओके, 11 नंबर ये सब आपको छोटा छोटा रिवीजन करवा रहा है बुक, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 मिटाया। क्वेश्चन नंबर 11 मिटाया। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर n। इसी के बारे में बोल रहा था,
ये चेन रूल में आता है, जो कि डिटेल में क्लास 12 में करेंगे, और अगर आप कमेंट में लिख के दे तो मैं 11 में ही सिखा सकता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर n, तो भैया n ए एक्स प्लस बी का पावर n-1 तो लिखो ही। अगर अकेले x होता तो ठीक था, ये अकेले x नहीं है, दूसरा है, कुछ है, तो पावर रूल से n और उसका पावर n-1, बट डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था वो, ये फैक्ट क्या है असल में, x का पावर n डी बाई डी एक्स अगर निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखा हूं n x का पावर n-1, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका पावर, x का, ये पार्ट 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखता हूं। अदरवाइज रूल है, जिसका पावर है पावर रूल से कीजिए, और फिर जिसका पावर था उसका फिर से करिए। ये यहां आपको क्लियर होना चाहिए। इसका पावर n था तो n x ही बोलिए का पावर n-1, बट डी बाई डी एक्स जिसका पावर फिर से था, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो ये n ए एक्स प्लस बी का पावर n-1 ए एक्स, बी का तो बी कॉन्स्टेंट है 0, x का 1 बचा a, यही आंसर, आप जैसा भी लिखो यही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर n और सी एक्स प्लस डी का पावर m, वही बात हुआ, चेन रूल जैसा, प्लस प्रोडक्ट रूल भी है, डी वाई बाई डी एक्स, एक को रखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर n। अब इसको डायरेक्ट करूं या आज एक बार लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस, अब सी एक्स प्लस डी का पावर m डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर n डिवाइडेड बाय नहीं, ये प्रोडक्ट रूल है, कोसेंट रूल में डिवाइडेड बाय, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर n, ये तो सेपरेट है ही, इसका डिफरेंशिएशन m सी एक्स प्लस डी का पावर m-1 इंटू, पूरा लिख देता हूं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये वाला पार्ट पहले पावर रूल से, फिर जिसका पावर था उसका प्लस होगा, प्लस सी एक्स प्लस डी का पावर m, वो वाला फिर वही कहानी n ए एक्स प्लस बी का पावर n-1 अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये m सब बगल में रख दूं क्या, नहीं, अच्छा चलिए, ए एक्स प्लस बी का पावर n यहां से इंटू m इंटू सी एक्स प्लस डी का पावर m-1 इंटू सी, एक्स का 1 डी का 0 सी, प्लस सी एक्स प्लस डी का पावर m, यहाँ n ए एक्स प्लस बी का पावर n-1, उसका फिर डिफरेंशिएशन a। अब इसको जैसा आप सजा के लिखे ऐसा भी लिख सकता हूं, m c इंडिपेंडेंट सब है, ए एक्स प्लस बी का पावर n और सी एक्स प्लस डी का पावर m-1 प्लस ए एन सी एक्स प्लस डी का पावर m और ए एक्स प्लस बी का पावर n-1। कुछ आप अगर कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का पावर कम वाला n-1 और सी एक्स प्लस डी का कम मिनिमम पावर m-1। बचा आपका यहाँ n-1 लिए थे तो m c, ये तो है ही, ए एक्स प्लस बी ये निकल चुका है, प्लस ए एन रहेगा ही, ए एक्स प्लस बी का पावर n-1 था, ये निकल चुका है, m-1 यहाँ एक सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। इसके बाद और मल्टीप्लाई करे ना करे ये आपकी मर्जी, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये आंसर है। सिंप्लीफाई करेंगे दूसरा रूप दिखेगा, आंसर यही है। इसलिए बोलता हूं मैच आंसर ना करे वो अलग बात है, डिफरेंशिएशन आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 14, इसीलिए बगल में लिख के रखा हूं, बार बार बुक उठाने में इसमें से टाइम चला जाता है, आप बोरिंग हो जाएंगे। ये 13 मैंने कर लिया। 14 y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सब टाइप का आपको रिवीजन करवा रहा है बुक। 14 में dy बाई डी एक्स, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस ए, बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के जगह जब भी कोई एंट्री मारे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, अल्टीमेट कॉस्ट एक्स प्लस ए, इसका 1 इसका 0, ये आंसर कंप्लीट। 14 15 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से कोसेक एक्स रखा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब कॉट एक्स रखेंगे, डायरेक्ट किया है यहां पर हमने, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कंप्लीट हो चुका है। इसका बाद आप जो करे मतलब माइनस कोसेक क्यूब एक्स, ये भी माइनस कोसेक एक्स, ये इंटू हो रहा है इंटू कोट एक्स, और ये कोट एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या कॉमन लेंगे, माइनस कोस एक्स कॉमन लेने से यहां हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और नहीं करता हूं, यहां तक सफिशियंट है। अगर और प्रोसीड करिएगा तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर होगा, ये कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर होगा, रहने दो, सबसे मतलब नहीं, डिफ्रेंशिएट कर लिए। 15 नंबर तक हम ले, 14 किया, 15 किया, 16 अभी लिख रहा हूं, लिखा हुआ है बगल में, लिख रहा हूं। सिक्सटीन नंबर y हम लोग अपने से देते हैं, कोई fx लिखता है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं। यहां अगर fx लिखेंगे तो भी एक ही बात है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, दिखने से ही आपको लगता है ये डिवाइड रूल वाला है। कोसेंट रूल में इसको कर रहे हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रूल, 1 प्लस साइन एक्स रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला का कॉस एक्स माइनस, अब कॉस एक्स रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका फिर 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और कुछ करना है करते हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन एक्स, अगर यहां माइनस कॉमन दूं तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आता है क्या, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स रखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस, अब कॉस एक्स रखे, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये माइनस था, माइनस साइन एक्स माइनस ये सब हुआ, ठीक है। माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, माइनस कॉमन देने से भी ऊपर में भी 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में होल स्क्वायर था, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अल्टीमेट माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ओके, एक कट जाता है इसमें से, कोई रॉन्ग हो तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए था। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स रखे, इसका कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन दिया, ये आंसर कॉमन। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 16 कर लिए, 17 करता हूं। एक ही वीडियो में ये पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कंप्लीट करने का। y इक्वल टू
17 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डिवाइड रूल dy बाई डी एक्स। डिवाइड रूल में रूल क्या, नीचे वाला बगल में रखे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और जो ऊपर में है उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, अब उल्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जस्ट उल्टा, पहले जो ऊपर वाला है उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे और जस्ट उल्टा, जिसको किए उसको रखे, जिसको नहीं किए थे उसका करिए। डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर में आराम से करता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये साइन एक्स माइनस कॉस, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर यहाँ पर एक काम करता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी अगर एक माइनस कॉमन दे दूँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। एक माइनस हमने यहाँ से कॉमन दिया, माइनस कॉमन दिया, प्रोडक्ट में है इसलिए माइनस बाहर रखा, साइन एक्स को पहले लिखा, कॉस एक्स को बाद में लिखा। माइनस ये दोनों सेम चीज है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस बाहर कर देता हूं, डायरेक्ट बाहर, ये माइनस और ये माइनस होगा क्या, तब फायदा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, आप इसको तोड़ सकते हो आराम से ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस उधर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर देते रहिए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फायदा क्या, नीचे जगह नहीं हो रहा, ऊपर लिखता हूं 17 नंबर था ये, इक्वल टू माइनस ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1, ये तो कैंसिल ही हो जाता है और इधर भी 1, 1 प्लस 1 सीधे 2 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर डिवाइड रूल में। ओके, मिटा दो इससे। कितना नंबर था ये, साइन एक्स 17 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 18 y इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 बाई सेक एक्स प्लस 1। आप एक बात सोच सकते हैं, सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स लेके करे दूसरा आंसर आएगा, सेक एक्स में रहने दे दूसरा आंसर आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो मर्जी, मैं सेक एक्स में ही कर देता हूं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो डिवाइड रूल है तो सेक एक्स प्लस 1 रखेंगे और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन या लिख ही देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस 1 माइनस, अब इसको रखेंगे सेक एक्स माइनस 1 को और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 1 को, ऑपोजिट सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये करेक्ट अगर आप लिखते हैं, बाकी सब करेक्ट होते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये तो कुछ करना ही नहीं था, रखे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x माइनस 1 का तो 0 माइनस सेक एक्स माइनस 1 रखा ही हुआ है, यहां भी वही बात, ब्रैकेट दे दूं, अच्छा दे दूं, सेक एक्स का सेक एक्स प्लस
सेक एक्स इंटू 10x, 1 का तो 0 ही, बात खत्म। सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई के लिए मुझे ये नजर आता है कॉमन, इसलिए मैं इसको कॉमन में रख दिया। यहां बचा आपका सेक एक्स प्लस 1 माइनस, ये माइनस सेक एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कटा, ऊपर में रहा 2 सेक एक्स इंटू 10x, ये 1 प्लस 1 ये 2 के साथ ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर कंप्लीट। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा रूप आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये आंसर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 किया हमने। मिटाता हूं। आप लोग का एग्जाम फर्स्ट ईयर का मार्च महीने से पहले नहीं होगा। किसी स्टूडेंट ने लिखा था बाय द एंड ऑफ जनवरी हम लोग का एग्जाम होगा, वो टेस्ट हो सकता है। न्यूज़ में जो मैंने देखा और क्या, उसमें 11 का एग्जाम मार्च से पहले नहीं होने वाला है। फिर भी कोई अपडेट हो तो आप मुझे कमेंट करना, या जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल टू साइन के पावर एन एक्स। ये चीज ना ध्यान दीजिएगा, क्यों बार बार ऐसा एन दे रहा है। आपको रेडी कर रहा है क्लास 12 के लिए, चेन रूल के लिए। 11 में सिर्फ x का पावर n का फॉर्मूला सिखाया गया, लेकिन ये साइन का पावर n है। चेन रूल जिसे बोलते हैं वो तो बोल ही चुका। इस तरह से dy बाई डी एक्स, इसका पावर n है तो n साइन का पावर n माइनस 1 एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था वो फिर आप लिखेंगे। तो ये n साइन n माइनस 1 एक्स, इसका cos x, बात कंप्लीट। आंसर 19, 20 नंबर क्वेश्चन। बड़ा होगा, ऊपर से लिखता हूं। प्लीज कमेंट जरूर करना भाई, नहीं तो मैं मैंने मोटिवेट होता हूं कमेंट करने से। जहां भाई इनको स्टूडेंट को कुछ चाहिए, ये चाहिए जो भी। 20, y इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स, सी प्लस डी कॉस एक्स। बार बार लिखने का मतलब है मैं चाहता हूं जो उस तरह से करके दिखाता हूं। ये बार बार डी बाई डी एक्स नहीं लिखना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा और क्लास 12 में उतना टाइम मिलेगा भी नहीं। आप डायरेक्ट करेंगे। सी प्लस डी कॉस एक्स, सी प्लस डी कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर। अच्छा, सी प्लस डी कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन आप कोशिश करो कि बिना लिखे हो जाए, बिना लिखे हो जाए माने ऐसा हो जाए। देखिए बताता हूं। ये डिनोमिनेटर रखा, इसका डिफरेंशिएशन a का 0, b तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, साइन x का cos x माइनस। अब a प्लस बी साइन x यहां रखे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। c तो कांस्टेंट, d तो कांस्टेंट ही हुआ, cos x का माइनस साइन x, यहां माइनस देके साइन x दे देता हूं। ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसको जैसा सिंप्लीफाई करना चाहे करे, नहीं करने से एलसीएम कम से कम इतना लिख दें, b cos x c प्लस डी cos x, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, d साइन x ब्रैकेट में a प्लस बी साइन x बाई c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है करिएगा, नहीं करना मत करिएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन ये हुआ, 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, मैं कैलकुलेशन पार्ट में यहां वो लास्ट तक नहीं करता हूं, अदरवाइज ये 2-3 घंटा लग जाएगा कंप्लीट करने में। ये थोड़ा थोड़ा काम आप पे डिपेंड करता है, आप खुद कर लेना इसको। 21 नंबर y इक्वल टू 21 नंबर y इक्वल टू साइन x प्लस a डिवाइडेड बाय cos x। ये भी डिवाइड रूल में बार बार क्यों फॉर्मूला लिखूं, इस बार डायरेक्ट करता हूं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डिवाइड रूल है, cos x रखिए, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन sin x प्लस ए का cos x प्लस ए माइनस, अब उल्टा, अब sin x प्लस ए रखूंगा तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ये रहा cos x प्लस ए माइनस माइनस प्लस sin x प्लस ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अगर नजर में आ रहा है फॉर्मूला तो क्यों छोड़ू, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b, प्लस है तो माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, a इज x माइनस b, b है ये x प्लस a, माइनस b माने माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। कुछ तो इजी हो गया, ये x x कैंसल, ये cos ऑफ माइनस a बाई cos स्क्वायर x, यानी cos a बाई cos स्क्वायर x। cos a क्यों, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, लेकिन sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो cos का एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अपने आप वो खत्म हो जाता है। इन केस ऑफ cos ओनली, cos और sec में 21 नंबर ये किए, 21 नंबर दाग मार देता हूं, 21 नंबर किए, 22 नंबर भी एक ही साथ में खत्म कर दूं। भाई मेरा ये वीडियो कम से कम शेयर करिए, अगर पसंद आता हो, नहीं आता हो तो क्या गड़बड़ी है वो आप कमेंट कीजिए प्लीज। 22 नंबर y इक्वल टू एक्स का पावर 4, यहाँ दिया है 5 sin x माइनस 3 cos x, 100% प्रोडक्ट रूल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 रखा, तो हम लोग करते क्या है, ये जो लिख रहा हूं ना, आप धीरे धीरे ये लाइन लिखना बंद करिएगा, डायरेक्ट करिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x माइनस 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस 3 cos x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 हो गया। बार बार डिवाइड मार देता हूँ डिवाइड रूल के चक्कर में, डिवाइड रूल नहीं प्रोडक्ट रूल है, ये x का पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 5 sin x का cos x माइनस 3 cos x का माइनस sin x इसलिए प्लस ये तो कोई बातें नहीं, 5 sin x माइनस 3 cos x और x का पावर 4 का 4x क्यूब, हो गया काम खत्म। आप कॉमन ले नहीं ले, जो करना है करिए, ये आपका आंसर 22 नंबर का है। 22 कर चुके हैं, 22 काटो, 22 ओके। किए 23 नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बगल में cos x, तोड़ने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल में भी इसको कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखे, cos x का माइनस sin x प्लस, अब cos x रखे, डी बाई डी एस ऑफ इसका एकदम एक लाइन में 2x, बात खत्म। अब इसको जैसा मर्जी आप लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 sin x लिखे प्लस 2x cos x लिखे, जो लिखे, ये 23 नंबर कंप्लीट। ओके, 24 नंबर y इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, बेसिक रूल सभी क्वेश्चन मिक्स है, तो ये एक्सरसाइज आप पूरा करेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कम से कम 11 का डिफरेंशिएशन का। 24 नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू cos x,
कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स करना है, एक को किसी एक को रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को रखें तो इसका डिफ्रेंशिएशन, पी का 0, क्यू इज कांस्टेंट, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये वाला पार्ट रखता हूं, p प्लस क्यू कॉस एक्स रहा इसका डिफ्रेंशिएशन, देख लेते हैं 2ax, एक्स स्क्वायर का 2x और a था 2ax प्लस साइन एक्स का cos x। अब इसको जो सिंप्लीफाई करना है, माइनस बाहर रखना है, जो रखना है रखिए, ये एक लाइन में आंसर कंप्लीट है आपका। ओके, 24 भी कर चुके हैं, 24। चलिए से मिटाता हूं, ये प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और सिंपल रूल, यहां तक कि चेन रूल का भी इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है जिससे मैं सिखा सकूं। अगला वीडियो में अगर और डिटेल में चाहिए तो भाई प्लीज और कमेंट करना, और ज्यादा अगर कुछ और ज्यादा डिफ्रेंशिएशन करना है चेन रूल वाला तो 24 तो कर चुका हूं। 25 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू फिर प्रोडक्ट रूल, x प्लस कॉस एक्स और x माइनस 10x dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल में एक रखिए और उसका डिफ्रेंशिएशन, ये डी बाई डी एक्स लिखना छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये x माइनस 10x रखेंगे, यहां बचा x का 1 cos x का माइनस साइन x, सिंप्लीफाई आपके ऊपर, ये कंप्लीट आंसर है 25 का। 26 का y इक्वल टू डिवाइड रूल में फिर 4x प्लस 5 साइन x और 3x प्लस 7 cos x dy बाई डी एक्स, डिवाइड रूल है, डिवाइड रूल में है तो नीचे वाला ये 3x प्लस 7 cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा यहाँ लिखा आप, लेकिन प्रैक्टिस करो जिससे नहीं लिखना पड़े, 4x प्लस 5 साइन एक्स माइनस, अभी 4x प्लस 5 साइन एक्स और डी बाई डी लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स अब पहला वाला 3x प्लस 7 cos x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, 3x प्लस 7 cos x ब्रैकेट में 4x का 4 साइन x का 5 cos x माइनस, ये रहेगा 4x प्लस 5 साइन x रहेगा और 3x का 3 cos x का माइनस, तो माइनस 7 साइन x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना भाई आपका ड्यूटी है, मैं चेन रूल, कोसेंट रूल, डिफरेंशिएशन को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन भैया आप करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 किए, क्वेश्चन नंबर 26 में 25 कर चुके हैं, 20 क्या 3x प्लस 26 भी कर चुके हैं, 27 नंबर बाकी है। और एक बात ये समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट, सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि टेक्स्ट बुक का सम कर लिया, 4-5 बार कर लिया, याद जैसा कर लिया, ये मैथ्स की पढ़ाई नहीं है। मैथ सीखना है आपको, डिफरेंशिएशन, पार्टिकुलर क्वेश्चन हमने सीख लिया ये नहीं, सीखना है। तो चलिए 26 भी क्या 27 करूं क्या, कहीं 27 नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये लिख के आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है बुक, और कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं सिखा रहा है भैया। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये cos पाई बाई 4 क्यों लिखे हो, 1/√2 लिख दो ना इसका वैल्यू, नीचे में साइन एक्स, cos पाई बाई 4 1/√2, तो 1/√2 रखो ना, ये तो कांस्टेंट है,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√2 कॉन्स्टेंट है। हम लोग तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स का करेंगे, तो 1/√2 बस करते रहिए। डिवाइड रूल में साइन एक्स रखूंगा तो ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, अब एक्स स्क्वायर रखूंगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर है। और इसको क्या सजा के लिखेंगे, 2x इधर लिख सकते हैं या x कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड करने से 10 फॉर्म में आ जाएगा। जो भी हो, ये 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है आंसर। बार बार बोलता हूं, आंसर मैच करना वो अलग बात है, राइट रॉन्ग नहीं, ये राइट है। आप ऐसा करो, जितना स्टेप आपका बढ़ाने का मन हो बढ़ाओ, ये अदरवाइज यहां तक ये ठीक है, कंप्लीट है। 27 नंबर हमने किया, 27 नंबर को काट दूं, 28 नंबर, 29 और 30 सिर्फ 3 क्वेश्चन है इस वीडियो में। नो डाउट ये लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही सीटिंग में आपका कम से कम काम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस 10x। 11 में आप सिर्फ बेसिक ये सीख लीजिए, फॉर्मूला सब आपका याद हो जाए। चेन रूल तो जस्ट एंट्री दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन टूल ये हो जाए और फास्ट हो जाए, डिफरेंशिएशन फास्ट आप कर सके, ये मोटिव है रहना चाहिए आपको। तो 12 में गाड़ी एकदम बुलेट की तरह चलेगा। ओके, तो y इक्वल टू ये डिवाइड रूल में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड रूल, तो 1 प्लस 10x रखिए भैया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका मैं बार ये लिख देता हूं, लेकिन ये चाहता हूं आप ना लिखे, जल्दी हो। हाँ, माइनस अब x रखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x, और नीचे में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। मैं चाहता था ये लाइन के बदला में आप लिखेंगे 1 प्लस 10x इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, जो मैंने लिखा वो आप डायरेक्टली लिख देना 1 माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x। हमने लिखा है, बिना लिख के भी आप ऐसा कर दो, x रख दिए, 1 प्लस 10x का 1 का तो 0, 10x का सेक स्क्वायर x, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसको जो करना है करिए, 1 प्लस 10x माइनस x सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन 28 नंबर का ऐसे डिवाइड रूल में कर ले, डिवाइड रूल प्रैक्टिस के लिए। ओके, ये मिटा दूं, ये ठीक है, x का 1, ये x का 1 ही था तो x ही था, ठीक है। 10x का सेक स्क्वायर x, ये कंप्लीट है। कहीं कुछ मिस्टेक हो, इंसान से ही होता है, तो आप वो कमेंट में हाईलाइट कर दे। कहीं कुछ गलत नजर आए, मैं उसको रिमूव करके या करेक्ट करके ठीक कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट भाई प्लीज ऐसा कुछ नजर आए तो आप बोलना, क्योंकि गलती सभी से होते हैं। 28 नंबर हमने कर लिया। 29 नंबर करता हूं, y इक्वल टू x प्लस सेक एक्स, और इधर में है x माइनस 10x। भाई खाली प्रैक्टिस करो, डिवाइड रूल, कोसेट रूल, फॉर्मूला और कुछ नहीं। भैया एक रखते हैं, सेक एक्स रखा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब x माइनस 10x रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। बाकी रहा आपका सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई करते रहिए, नहीं करिए तो भी ठीक है, करके अगर अच्छा टर्म आता है वो भी ठीक है। और एक बात ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं इतना डायरेक्ट करूंगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। कैलकुलेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात नहीं। कैलकुलेशन सीखो, उसी तरह जैसे कि प्लस माइनस शुरू में धीरे धीरे सीखते हैं, अभी तुरंत हम लोग आंसर बोल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन भी जहां तक हो सके तुरंत आंसर देने की कोशिश करो। लंबा लंबा शुरुआत में लिखो, धीरे धीरे डायरेक्ट करो। ओके, ये सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया, सिंप्लीफाई का कोई हम जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 यहां कंप्लीट ही कर देता हूं। y इक्वल टू एक्स बाई
साइन का पावर एन एक्स। ये भी तो डिवाइड रूल हुआ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें लिख के दिखा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, अब x रखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पावर n। एक ही बात है स्टूडेंट, ये ध्यान देना भैया, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। और कुछ स्टूडेंट में मैंने ये गलतियां पाया है, साइन एक्स का होल स्क्वायर को वो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं भैया, वो साइन एक्स खुद ही एक चीज है, वो अलग अलग चीज नहीं है कि दोनों में ये करें, दोनों में पावर दें। और साइन का पावर एन, साइन एक्स का एक ही बात है, सिंपली बात। और डिनोमिनेटर में साइन का पावर एन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स, इसका तो 1 है, बात खत्म, माइनस एक्स, एन लाए साइन का पावर एन माइनस 1 एक्स, पावर किसका था, साइन का, उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स, नीचे में साइन का पावर 2n x।